हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारी ये दूसरी क्लास 8 बजे उसी टाइम पे हो रही है। सुबह वाली क्लास डिले हो गई थी, लेकिन मैंने उसको 6 बजे ले लिया। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कि 6 बजे और 8 बजे आपकी क्लास दोनों हो जाएगी। क्लास अगर आपकी सुबह वाली डिले हो जाती तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आपकी 2 क्लास ऐसे लगभग चल रही वैसे हो जाएगी। थोड़ा सा मेरे पास वर्कलोड बढ़ गया है अचानक, तो इस वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल अभी बहुत समय है, मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, आप कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए अभी से, और कुछ क्वेश्चंस को बाहर से भी लगाते चलिए जो आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। आप शाइन रेड क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी लोग नए हैं उनका बहुत स्वागत है। आज ये हमारी मैथ की दूसरी क्लास है, जहाँ पे हम दूसरा चैप्टर देखें। पहले चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ था। 2 नंबर का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, रहता वही प्रोसेस है। भाग विधि और गुणनखंड विधि, उसमें कुछ ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं था जो सीखने लायक था, इसीलिए मैंने उस पर रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं करवाए। बस आपके सिलेबस में दिया था, मैंने आपको करवा दिया। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है। ठीक है, आप सभी ने उस दिन भी कहा था कि ये सब हमने पढ़ा है और किया है, इसलिए मैंने उसके ऊपर और कोई वीडियो नहीं बनाया। हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकेंड आज हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, जो कि है व्यंजकों की संक्रियाओं तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ठीक है, आज हम इसमें 2 मेजर टॉपिक है। एक टॉपिक ये है कि व्यंजकों की संक्रियाएं, और ये कोष्ठक का सरलीकरण। ठीक है, ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो सब, इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। हम फिलहाल अभी एक को कवर करेंगे, फिर दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, आज हमारी इस टॉपिक की जो नई क्लास है मैथ की दूसरे चैप्टर की, उसमें पहला टॉपिक जो आपको दिया गया है, मैंने जो लिया हुआ है वो है व्यंजकों की संक्रियाएं। ठीक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस बने हुए हैं वो आपको जानना है। एक्सप्रेशन आप जान रहे हैं, ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये भी आप जान रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो एल्जेब्रा के क्या एक्सप्रेशन है वो नहीं जानता होगा। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे आपको दिया है 2x + 3y, ये क्या है? दिया है 2x + 3y, ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। इसी तरह आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे 3x³ + y + z, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आपको इसके बेस पर क्वेश्चंस को पढ़ना है। आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सिलेबस में। सपोज करिए, पहले मैंने आपको एक एग्जांपल देके मतलब समझाने की कोशिश की है। देखिए क्या है, मोहन ने x रुपए प्रति की दर से 8 सेब 8 एप्पल को खरीदा है, और y रुपए प्रति की दर से 7 अमरूद को खरीदा है, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छे से करते हुए चलेंगे, बहुत समय है हमारे पास। देखिए, मोहन ने, एक बच्चा है मोहन, उसने x रुपए प्रति की दर से, प्रत्येक x रुपए प्रति की दर से 8 सेब खरीदे, 8 एप्पल को परचेज किया, और y रुपए की प्रति दर से फिर अगेन y रुपए प्रति की दर से 7 अमरूद खरीदा। क्या खरीदा? पहले तो 8 एप्पल खरीदा, फिर 7 अमरूद खरीदा। अब पूछ रहा है कि उसके कुल रुपए कितने खर्च हुए, उसके टोटल कितने पैसे खर्च हुए। ठीक है, आपको जो रुपए यहाँ पे बताया गया है वो x रुपए की दर और y रुपए की दर के रेट के हिसाब से बताया गया। ठीक है, अब देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे मिलते जुलते प्रश्न आ जाते हैं तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इसी फॉर्मेट में। ठीक है, मोहन द्वारा x रुपए की दर से 8 सेब का मूल्य कितना होगा? 8x। क्या लिखेंगे आप? मोहन के द्वारा x रुपए की दर से, कितने रुपए की? x रुपए की दर से, x रुपए प्रति की दर से 8 सेब का जो मूल्य है वो 8x हो गया। इसी तरह y द्वारा प्रति रुपए की दर से 7 अमरूद का जो मूल्य हो गया वो 7y हो गया। एक एक्सप्रेशन तो आपका 8x का एक सेट बना, दूसरा 7y का बना, और दोनों की जो दर है वो x रुपए और y रुपए की दर से आपको 8 एप्पल और 7 अमरूद की बात की गई है। ठीक है, तो अतः आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे? आपको अलजेब्रा को जो एक्सप्रेशन है उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अतः मोहन द्वारा कुल रुपए जो खर्च किए गए हैं वो 8x + 7y रुपए। कितने खर्च किए गए हैं? 8x + 7y, दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 8x + 7y रुपए की संख्या को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
बीजीय व्यंजक कहते हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रही थी। यहाँ पे ये वेरिएबल है 8 जो है वो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो डिजिट है और एक आपका एक्सप्रेशन जो ये क्रिएट हो रहा है एक्स और वाई दो अलग अलग वैल्यूज़ की वजह से, ठीक है। वैसे अगर ये होता तो ये 8 और 7 होता तो ये ऐड हो जाता 15, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक एक्स वेरिएबल जुड़ा हुआ है, इसके साथ वाई वेरिएबल जुड़ा है। यहाँ पे एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है और एक वेरिएबल है, तो ये दोनों मिलकर एक एक्सप्रेशन का निर्माण कर रहे हैं जो कि दो वैल्यूज़ डिफर है। एक है 8x प्लस एक है 7y, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन। मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक छोटा सा मुद्दा है कि क्या है वो बता रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की। चलिए आज के इस क्लास में और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये भी देखना है। फिलहाल हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को करते हुए चलेंगे। देखिए हमें व्यंजक का जोड़ पढ़ना है, हमें व्यंजक का जोड़ पढ़ना है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जोड़ है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमें पढ़ना है। हमें इसी में जो है व्यंजकों का घटाना पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन पढ़ना है एक्सप्रेशन का, हमको व्यंजकों का गुणा भी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन भी देखना है क्या क्या कैसे होता है, और भाग भी पढ़ना है। यही 4 है अलजेब्रा का जो सेक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है इस बार। पिछली बार भी था लेकिन छोटे टर्म में था, अब की बार जिस फॉर्म में दिया गया है वो यहाँ पर आपको जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, भाग पढ़ना है। आज हम जोड़ को देखेंगे, ठीक है। हम एक एक दिन एक एक टॉपिक को करते हुए चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस कई करवा दो। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती, अलजेब्रा बहुत आसान तो होता है लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, किसी को ज्योमेट्री में, किसी को अलजेब्रा में, अलग अलग टॉपिक, ठीक है। और एक बात और आपसे बताना चाहूँगी, क्या आप बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? एनीवन? कोई भी मुझे ये बात कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको संख्या के रूप में बता दे रही हूँ, 2 होते हैं। अब वो 2 कौन से होते हैं ये आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम जोड़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सब टॉपिक्स बताया था उसी हिसाब से। एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजकों का जोड़। देखिए जोड़ करना आपको आता है, ठीक है, ये है जोड़। आपको घटाना आता है, आपको गुणा भी आता है और आपको भाग भी आता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा फिलहाल जो इस समय डिलीट कर रहा होगा या रही होगी और उसको ये नहीं आता होगा, सभी को आता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे उसी जोड़ को यूज़ करके आपको सिर्फ अलजेब्रा के सेक्शन में यूज़ करना है, ठीक। पहला आप क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, 3xy प्लस 2y प्लस z, क्या दिया है? एक एक्सप्रेशन दिया है, अलग अलग सेट रहते हैं। एक सेट यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है 3xy प्लस 2y प्लस z तथा और 5xy प्लस 3y का योगफल। आपको क्या करना है? जोड़ करना है। कैसे करेंगे? एक सेट आपको यहाँ पर दिया गया है 3xy प्लस 2y प्लस z, आप लिख दीजिए हूबहू। दूसरा सेट आपको दिया हुआ है 5xy प्लस 3y, एक वेरिएबल आपको और नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 5xy के नीचे जहाँ पे आपका वेरिएबल ऊपर वाला जो सेट रहता है उसी के नीचे हम हूबहू लिखते हैं, गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3y था, यहाँ पे 2y है, तो इसी के नीचे हम ले जाकर रखेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई और पेयर समथिंग z नहीं दिया गया, एक वेरिएबल नहीं दिया गया, तो उसके स्थान पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। गलती मत करिएगा कोई लोग भी। अब सिंपली जैसे आप जोड़ते हैं, हमेशा जो जोड़ते आए हैं, आप जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 होता है, 8 को उतार दीजिए, xy और xy से पूरा जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिए हूबहू। फिर प्लस का चिन्ह उतार दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। 3 2 5 होता है तो 5y हो गया, y भी उतर गया। यहाँ पे z था, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस z कर दीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम देख लूँगी और सोल्यूशन भी आपको बता दूँगी, ठीक है। 8x प्लस 5y प्लस z, ये आपका एक सिंपल सा आंसर निकल कर आ गया। बहुत बेसिक सा थी, ये 6 क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। 6 क्लास की बुक उठाइएगा, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे उनकी किताबों को भी लगा लीजिएगा तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए देखते हैं दूसरा इसी तरह से। देखिए क्या है, 3xy प्लस 2y प्लस z, एक सेट एक्सप्रेशन का दिया गया है ये, तथा 5y प्लस 3y का योगफल। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क है? बताइए, क्या कोई फ़र्क लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन सेम है। और मैंने क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आंसर आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है।
अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। 3xy + 2y + z 5xy + 3y। सिंपल आप इसको लिख दीजिए और आपको योगफल करना तो आप योग का चिन्ह लगाएंगे बीच में। अब आप क्या करेंगे, 3xy लिख देंगे + 2y लिख देंगे + z लिख देंगे, चिन्ह उतार देंगे, ब्रैकेट से बाहर संख्या लिख के लिख देंगे नीचे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, आप 3xy नीचे रख देंगे, ये आपका 2y यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका z। आपको यहाँ पे जो दूसरी लाइन में सारे वेरिएबल्स को एक अरेंज वे में करना। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे xy है, फिर y है, फिर z है, फिर xy, फिर y है। आप इसको एक बराबर सेट में करिए, वैसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 3xy एक साइड, अब इसी के xy जैसे ये सेम पेयर है तो 5xy आ गया, ये 2y था, पहले x आता है फिर y, तो y का 2y आ गया, फिर ये 3y यहाँ पे आ गया, ये z यहाँ आ गया। यहाँ पे इन्होंने इस पेयर में क्या किया, चीज़ों को सिर्फ अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको समझने में और जोड़ करने में आसानी हो। अब ये 3xy + 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8xy। इस 2y को इस 3y को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 5y। ठीक है, और ये z हूबहू ऐसे ही सिंगल ही उतर जाएगा। आप आंसर देख रहे हैं, आंसर क्या आया, 8xy + 5y + z। ये आपके सामने एक सेट निकल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ आपने कर लिया। अब 8x + 5y + z और ऊपर वाले में भी यही आंसर है। मैंने यहाँ आपको एक ही जोड़ करना था, एडिशन हम कर रहे थे। आप चाहिए तो ऐसे करिए, इस तरह लिख कर करिए, जैसे हम पहले लिख के करते थे वैसे वैसे आप चाहिए तो ऐसे आप करिए। ठीक है, एक तरीका ये भी है, आंसर आपका सही आएगा। इस विधि से भी आप कर सकते हैं, इस तरह लिख के ऊपर नीचे करके। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। और इसी सेम क्वेश्चन को मैंने इसीलिए दोबारा सॉल्व किया ताकि आंसर आपके करेक्ट और आप मैच कर सके। तो आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। तो 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। 5xy 4xy कॉमा है तथा xy का योगफल ऐड करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए xy वेरिएबल जितने भी हैं सेम है कि नहीं है, जितने भी वेरिएबल हैं वो क्या है, सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आराम से इसलिए चल रही हूँ क्योंकि सबको समझ में, जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें समझना होगा चीज़ों को, और अभी समय है इसलिए मैं आराम से एक एक चीज़ करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें भी xy, इसमें भी xy, इसमें सारी चीज़ जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं वो तो बराबर है। तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया, होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो गया, होमोजीनियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसको हम सजाती विधि व्यंजक कहते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कुछ याद आया कि आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में सजाती विजाती, वही बात यहाँ पर है कि 5xy 4 है, 4xy + xy। अगर ऐसे कभी आपको प्रश्न दिया हो, वेरिएबल जितना भी हो सेम हो, तो सिंपली जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि 5 है, जैसे कि 4 है, और यहाँ पे जिसके साथ नहीं थी वहाँ पे हम हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, तो 5 4 9 1 10 सिंपली वैल्यूज़ को काउंट करके लिख दीजिए। उसके बाद जो वेरिएबल आपका है वो एक्सप्रेशन आप उतार दीजिए। तो आपने 5 + 4 + 1 कर दिया और ये जोड़ दिया, 10 आया, 10xy आपने लिख दिया। ये 10xy इस एक्सप्रेशन का क्वेश्चन जोड़ में आंसर निकल कर आया। क्या कोई प्रॉब्लम है? ये आपको इसलिए करना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आपको यही सेट तो यहाँ पे 3 दिया, लेकिन अगर यही 5xy + 7xy + 19xy + 200 जो है xy + xy एक्सेट्रा ऐसे दे देगा ढेर सारा, तब आप क्या करेंगे, कितना आप इससे जोड़ दें, xy ऐसे लिखेंगे, उतारेंगे, करेंगे। इससे अच्छा है अगर ऐसे प्रश्न आपको देते हो, आपको समय बचाने के लिए बस जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है सबको एक साथ कलेक्ट करके जोड़ दीजिए और जो वेरिएबल का पेयर है वो दे दीजिए। यही चीज़ अगर आपको घटाना के केस में दी, यहाँ पे सिर्फ जोड़ से ही मतलब नहीं है, घटाने में भी दी हो तो सेम आप उसको थोड़ा ध्यान से करते हुए चलिएगा तो आपका। लेकिन घटाने में क्या होता है कि ऐसे पेयर्स जैसे एक के नीचे एक ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि कौन बड़ा है, फिर छोटा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे आपको घटाना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। घटाने की जब बारी आएगी तो मैं और क्लियर तरीके से आपको बताऊँगी। फिलहाल यहाँ पे आपकी जोड़ की बात दी गई थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। चले आगे, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल चलिए कुछ नया देखते हैं। दिया है व्यंजकों को जोड़ते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या है वो बातें? पहला बात देखिए, जब सभी पद जो हैं, जितने भी पद दिए, जो पेयर्स दिए हुए हैं,
जो सेट दिए हुए हैं एक्सप्रेशन में वो ऋणात्मक होते हैं। अगर वो निगेटिव होते हैं तब नितांकों को ऋणात्मक चिन्ह के बिना जोड़ते हैं, नितांक को इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहते हैं, तब हम नितांकों को निगेटिव चिन्ह के बिना हम जोड़ देते हैं और परिणाम के आगे निगेटिव चिन्ह लगा देते हैं। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, क्या है क्या रहा है वो समझिए। एक्सप्रेशन जैसे दिया है 3-3ab -14ab, ठीक है, -19ab -25ab। तो आप क्या करेंगे, ये आपको बोल रहा है कि जितने ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ऋणात्मक सभी दिख रहे हैं ना, तो वही कह रहा है कि जितने भी पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया, चारों पद जो है निगेटिव है। यही बात आपसे कह रहा है कि अगर ऐसे कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो तो सिंपली आपको इन निगेटिव चिन्हों को छोड़ना है। 3, 14, 19 और 25 इसको ऐड कर देना है। उसके बाद जितना आंसर आएगा उसके आगे ले जाके आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। यही बात आपको समझाई जा रही, इसी को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान क्यों रखनी है, क्योंकि आपको इस तरह बड़े एक्सप्रेशन जब दिए रहें तो आप इतना सब कुछ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समय आपका जाएगा, समय आपका बचे, इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। और जब शॉर्ट टर्म में पता है तो तुरंत करिए, क्या मतलब है उसका पूरा एकदम सब ब्यौरा लिखने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला यहाँ पे है -3ab -5ab और -ab। वेरिएबल ए बी है, वेरिएबल ए बी, वेरिएबल ए बी। पद यहाँ पे 3 दिए हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, माइनस माइनस माइनस। अब सिंपली आप जो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि ये नितांक 3, नितांक 5, तो यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा। इन सबको पहले आप जोड़ दीजिए, तो 3 5 3 8 1 9, तो कितना आया, 9 आ गया। और आपको क्या बात बताई कि आप नितांकों का पहले तो सिंपली उसको जोड़ दो, उसके बाद जाके माइनस का चिन्ह उसके आगे लगा दो। इसी तरह से आप जब यही करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, -3ab जोड़ना था प्लस ब्रैकेट में -5ab प्लस ब्रैकेट -ab बराबर कितना आएगा, -9ab। यहाँ पे तो हमने 9 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए -9ab। आंसर करेक्ट है कि नहीं, आंसर सही है। जो बात कही गई थी उसी के हिसाब से हमने कर ली। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, आप यहाँ पर हूबहू ऐसे जैसे ऊपर का किया था वैसे ही ये भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए एक और देखिए, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, ठीक है। क्या दिया है या समझते हैं। -5x प्लस ब्रैकेट में -4x प्लस ब्रैकेट में -2y प्लस ब्रैकेट में -3y को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ध्यान रखना है कि आपको क्या सॉल्व करना है। -5x -4x -2y और -3y, माइनस की जो संख्या ब्रैकेट में दी है और आपको करना है जोड़। इस ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हो तो कुछ आप थोड़ा ध्यान लगाया करिए। ये आपको x दिख रहा है 5x और ये 4x, 2 पेयर सजाती हैं, 2 पेयर इधर सजाती हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें यहाँ पर दोनों वेरिएबल के लिए दी गई है, तो यहाँ पे ये पेयर सजाती, यहाँ पे ये सजाती। सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे पता है, इक्वेशन में जो सजाती पद को आपस में जोड़िए, जो x x हो उसको जोड़ दीजिए, जो y y हो उसको जोड़ दीजिए। 5-5x और प्लस -4x, तो ये क्या होगा, इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -9x आएगा। क्या आएगा, -9x आएगा। और -2y प्लस -3y को जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5, यहाँ पे क्या आएगा, -y आएगा। अब सिंपली बस इसको आप एक्सप्रेशन के रूप में लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे -9x -y। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, उचित होगा। कोई दिक्कत, चले आगे, चले चलते हैं। बहुत बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको सिंपली तरीके से समझाई कि कैसे आपको एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है कि कहाँ माइनस है, कहाँ पे हमें कैसे टर्म को ऐड करना है, सजाती पेयर कहाँ पे है, विजाती पेयर कहाँ पे है, एक्स एक्स को कहाँ जोड़ना है, वाई को कहाँ जोड़ना है, अच्छा यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। ये सारी चीज़ों को आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5a + 4b + 3c, एक सेट, एक्सप्रेशन का एक सेट। दूसरा सेट 3a - 5b + 4c, तीसरा सेट 4a + 3b - 8c। क्या करना है, योग करना है, यानी कि जोड़ करना है। बस सिंपली आप जोड़ दीजिए। पहले आप सेट दिया है इक्वेशन फर्स्ट 5a + 4b + 3c, इनको लिख दीजिए। दूसरा सेट 3a - 5b + 4c लिख दीजिए। तीसरा सेट 4a + 3b - 8c। जैसे चिन्ह दिया गया, जैसे सेट दिया गया वैसे एक के बाद एक करके लिख दीजिए, ठीक है।
बस सिंपली उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। जैसे आपको ऐड करना आता है ही है, आपको ऐड बताया गया, आप 5 3 8 और 8 4 12, तो 12 ये लिख दिया। ठीक, यहाँ पे प्लस का सिंबल आया है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं, प्लस होता है तो माइनस होता है, तो माइनस होता है प्लस होता है, वो जो स्थिति होती है उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, 4b और 5b है। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको वो जो सिंबल का चिन्ह वाला होता है वो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दिया है तो आप माइनस करेंगे तो 5b में से 4b माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक ही तो बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक बच रहा है वो माइनस में बचा है क्योंकि 5 बड़ा हुआ है माइनस, और अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस फिर करेंगे तो एक बचा है और यहाँ पे 3 है, 3 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2b जो आ रहा है वो बड़ा है, प्लस में है, दो संख्या बड़ी है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 होता है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 7c आएगा। ठीक है, 7c है और ये माइनस में 8c है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, और 8c, 8 की वैल्यू बड़ी इसलिए -c यहाँ पर आंसर आएगा। इसमें सिंबल का खेल है, जोड़ना तो आपको आता ही है, वो तो आपको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसमें यही जो सिंबल लग रहा है ना, इसी का गेम होता है। इसी में बच्चे अभी 3 पेयर में दिया है, 4 पेयर में हो जाए, 5 पेयर तो गलत हो जाएगा, बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जोड़ के सेक्शन में लिया है ताकि आप गलती ना करें। समझ रहे हैं, मेरा मोटिव आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस के पूरे करवाना चाहती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और गलती कोई ना करे। दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई प्लस 5x क्यूब माइनस 9, ये एक सेट दिया है। दूसरा सेट -4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई प्लस 7x की पावर वाई की पावर क्यूब प्लस 5, दूसरा सेट। तीसरा सेट दिया है 6x क्यूब वाई माइनस 3x वाई की पावर 3 प्लस 2, आपको इसको जोड़ करना है। ठीक है, समझ रहे हैं, आप जैसे एक्सप्रेशन आपको दिया है तीनों सेट का, तीनों सेट आपको उतार देना है हूबहू। ठीक है, उसी क्रम में जैसे आपको दिया गया है। ध्यान बस ये जो वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पुट, इसमें देखिए आपको जो है 4 पद दिए गए हैं, इसमें भी 4, लेकिन इसमें 3 ही पद दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा वेरिएबल वैल्यू, उनकी जो पावर की वैल्यू है वो सब ध्यान रख लीजिएगा, वरना ले जाकर किसी के नीचे कोई अगर पद आप और रख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको वेरिएबल याद देखना है, ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको बस सिंपली आपको ऐड करना है, तो 2 और 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, -4 इसलिए -2x की पावर 4 होगा। ठीक, दूसरा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इनको आप माइनस करेंगे तो आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही तो आएगा, तो 1 आया, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे आपका 6 बच रहा है, तो ये 1 जो बच रहा है प्लस में है, 6 यहाँ भी प्लस में है, तो ये आपका 7 हो गया, 7x की पावर 3 वाई हो गया। फिर उसके बाद आप ऐसे ऐड करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 7 5 12 होता है, और 12 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 12 की डिजिट जो है वो प्लस में है तो ये 9xy की पावर 3 होगा। और ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, 4 की वैल्यू माइनस में आएगी, -4 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। आपका क्या बन गया, सेट आंसर क्या निकल के आया, -2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब की पावर 7x क्यूब प्लस वाई प्लस 9x की पावर y की पावर 3 -2। ये आपका एक आंसर सिंपल सा सीधा सा सस्ता टिकाऊ आंसर निकल कर आया। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने और लिया हुआ, ये भी देखते हैं क्या दिया है, 9xy -4x -5xy प्लस 7xy प्लस xy। वेरिएबल आप देख रहे हैं, सजाती सेट है ये, xy 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 xy, 5 पद दिए हुए, पाँचों एक वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे xy सारे टर्म एक जैसे हो गए ना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे प्लस में दिया है, ये माइनस में है, इसमें से प्लस में से माइनस करेंगे तो 9xy में से 4xy को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5xy। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे आपको माइनस में दिया है, यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस होता है, 5xy है, यहाँ पे -xy है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो -6xy आ जाएगा। 7xy को आप हूबहू ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे आपको 5xy प्लस में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये 5xy प्लस में दिया है और ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 7 5 12xy होगा, ये -6xy उतर जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना, 12xy -6xy, आपका ये आंसर निकल के आया। समझ में आई बात,
कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट में, कोई क्वेश्चन में है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं दोबारा जब आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी तो वहाँ आपको समझा दूँगी, ठीक है। चलें आगे, बढ़ें आगे। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आज मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ। ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 4x - y, एक सेट 7x + y, दूसरा सेट, तीसरा सेट 8x + 7y, तीसरा सेट है 8x + 7y। आपको यहाँ पे जोड़ करना है, ठीक है। फिर दिया है दूसरा 3x की पावर 3 + 4x + 11 तथा 3x + 2। आपको इसको भी जोड़ करना है। 3x + 6x की पावर 2 + 13 एंड 12x की पावर 2 + 3x, इसको भी आपको ऐड करना है। -6x - 3x की पावर 2 + 2x की पावर 3, इसको भी आपको ऐड करना है। 3x की पावर 4 - 5x की पावर क्यूब + 5x² - 4x, इसको आपको ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पढ़ के बता दिया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पावर में वेरिएबल 5 क्वेश्चन दिया है मैंने, 1 2 3 4 5। सभी लोग सॉल्व करेंगे, उम्मीद है सब मैं कर सकती हूँ आपसे। मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया, बता दिया कैसे आपको करना है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। आज की यह क्लास यहीं तक। मैंने आपको जो है सेकंड चैप्टर पढ़ाया, बताया जो जो आपके सिलेबस में दिया गया था। एक्सप्रेशन से क्वेश्चन दिया गया। आज हमने जोड़ देखा, फिर हम घटाना, भाग, गुणा ऐसे देखेंगे और क्वेश्चंस को करते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और कोई भी कमेंट डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करके ज़रूर बता दूँगी इसका आंसर क्या है, क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, समझ में आया। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। हम कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।